हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटला क्लासेस पर। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या होती है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें डिग्री डिप्लोमा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि हम किस फील्ड में जाएँ, कैसे जाएँ, किधर जाएँ। तो आज से ही हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार को, ध्यान दीजिए, हर गुरुवार को मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा शाम 6 बजे, जिसमें मैं आपको अलग अलग डिग्री के बारे में विस्तार से समझाऊँगा। कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या है, किस डिग्री में कितना फ़ायदा है, कितना समय लगता है, कहाँ से करें, सब कुछ मैं हर गुरुवार को एक वीडियो आपके लिए इसके लिए लेकर आऊँगा, जो आपके स्टूडेंट गाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी आपको गाइड करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो ध्यान से देखिए, आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे बीएसटीसी के बारे में, क्योंकि बीएसटीसी के फॉर्म जो है राजस्थान में शुरू हो गए हैं। अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो ये सुनहरा मौका है आपके पास कि 12वीं के बाद ही आप बीएसटीसी करके टीचर बन सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि काफ़ी आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा। और आपके घर में मान लो कोई छोटे बच्चे हों जो आगे बाद में 12वीं में हो, 11वीं में हो, तो आगे उनके लिए बेनिफिट हो, उनको आप ये बता सकते हैं, उनको आप ये एडवाइस दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं समझाता हूँ आपको बीएसटीसी क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए, मैंने ऊपर लिख रखा है, अभी जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है या उसके फॉर्म शुरू हुए हैं, उसका फॉर्म का नाम है प्री बीएसटीसी यानी प्री डीएलएड, जिसका अभी नाम है। यानी गवर्नमेंट ने 1 साल पहले तक तो इसका नाम बीएसटीसी था राजस्थान में, इसको बीएसटीसी एसटीसी भी बोल देते हैं। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन फिर अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार, उसने इसका नाम बदल कर रख दिया प्री डीएलएड। तो पहले बीएसटीसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन, फिर डीएलएड के बारे में आते हैं। यानी अभी नाम इसका डीएलएड है, लेकिन पुराना नाम क्या है इसका, बीएसटीसी है। देखिए, प्री का मतलब तो होता है इंट्रेंस एग्जाम, यानी इंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए आगे मैंने प्री लगा रखा है इसके। बाकी ये जो डिप्लोमा है ये एक तरह से 2 साल का होता है, 12वीं के बाद होता है। यानी अगर आप 12वीं क्लास में हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, तो उसके बाद आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं अगर आपको टीचर बनना है। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि अगर टीचर बनना है तो आपको या तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए या ये बीएसटीसी होनी चाहिए। तो बीएड की डिग्री तो आप ग्रेजुएशन के बाद कर पाएंगे, लेकिन आप 12th बाद ही करते हैं बीएसटीसी, तो आप कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप प्राइमरी टीचर बनेंगे। प्राइमरी टीचर का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होंगे। कक्षा 1 से 5 तक को, 5 के ऊपर की क्लासें आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीएसटीसी वाले कक्षा 5 तक को ही पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर ही बन सकते हैं। तो 12वीं अगर आपने कर रखी है और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल से ऊपर नहीं है, 28 साल से ऊपर नहीं है, तो आप ये बीएसटीसी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो आप बीएसटीसी कर सकते हैं। और अगर आप बड़ी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को, तो फिर आपको बीएड करनी होगी। और बीएड क्या है, कैसे करते हैं, क्या नहीं है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड क्या होता है, सारे कुछ मैं आगे का जो वीडियो आएगा अगले गुरुवार को, उसमें मैं बीएड के बारे में ही आपको बताऊँगा। तो अगर तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए, प्री बीएसटीसी यानी बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। प्री का मतलब तो मैंने बताया इंट्रेंस एग्जाम है। बीएसटीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिए, क्या फुल फॉर्म है इसकी, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, यानी बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र। यानी एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, ठीक है। ये तो हो गई बीएसटीसी की फुल फॉर्म। अब अपन डीएलएड के बारे में देख ले। डीएलएड की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ध्यान दीजिए, फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। पुराना नाम इसका बीएसटीसी था राजस्थान में, और अभी इसका नाम क्या है, डीएलएड है। डीएलएड अभी इसका नाम है, और अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन आपने राजस्थान में इसको बीएसटीसी या डीएलएड ही कहते हैं। तो अब अपने इसके बाद ये पढ़ते हैं कि कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या इसमें योग्यता चाहिए, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये बातें अब अपन आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, 4-5 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ इस वीडियो में, कि इसमें पहली बात तो ये है कि योग्यता क्या चाहिए बीएसटीसी करने की। तो थोड़ा तो मैंने भी आपको बताया, आप 12th पास होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो भी आप कर सकते हैं इसको, यानी आगे की डिग्री ले रखी तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बात वही हो जाएगी, अगर ग्रेजुएशन कर रखी तो आप बीएड कर लें तो वो आपके लिए अच्छा है। तो 12th पास चाहिए, और 12th पास में भी ध्यान दीजिए 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी 50% मार्क्स आपके 12वीं में होने चाहिए। और 12वीं चाहे आपने आर्ट्स से की हो, साइंस से की हो, कॉमर्स से की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 12वीं आपने किसी से भी की हो। 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल में आते हैं तो 50% चाहिए, और अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो 45% आपके मार्क्स चाहिए, यानी इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर इससे एक भी कम मार्क्स है तो आपका एडमिशन फिर यहाँ नहीं हो सकता, यानी बीएसटीसी आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो एज है, उम्र है, वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 साल से कम हो सकती है, 15-16 साल 17 साल कितनी भी हो सकती है, लेकिन 28 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी SC ST OBC को जो है उनके राजस्थान सरकार के जो नियम है, नियमानुसार छूट दी जाती है, लेकिन जनरल के लिए तो 28 साल फिक्स है,
ठीक है, तो योग्यता आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अवधि यानी कितने साल की होता है, ये डिप्लोमा डिग्री जो भी आप कहें बीएसटीसी, वो कितने साल का होता है। डीएलएड आप कह सकते हैं, अब डीएलएडी इसको बोला जाता है, तो कितने साल का होता है, तो ये 2 साल का होता है, यानी 2 ईयर का होता है। 2 साल में आपके राजस्थान में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अन्य राज्य से हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी राजस्थान में 2 साल का है। माध्यम यानी मीडियम, मीडियम क्या होता है, मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी से भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इंग्लिश मीडियम से करें या हिंदी मीडियम, किसी से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन एंट्रेंस एग्जाम की प्रोसेस पे कि सर हम हाँ करना चाहते हैं, तो अब आगे हम क्या करें। तो देखिए, इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई है। 17 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, 15 जुलाई 2020 तक आप इसकी एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस जमा करा सकते हैं। तो 15 जुलाई से पहले आप अपना काम कर लीजिए, 15 जुलाई से पहले फ़ीस जमा करा लीजिए और 17 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली ई मित्र के पास जाएंगे और ई मित्र पे या साइबर कैफे पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा दें 17 जुलाई से पहले और फीस जमा करा दें 15 जुलाई से पहले। और इसकी एग्ज़ाम डेट है गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर की है, वो 30 अगस्त 2020 की है। ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम डेट क्या डिक्लेयर की है, 30 अगस्त 2020। कितने समय का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न क्या होगा, ये मैं जस्ट थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। बाकी 30 अगस्त को इसका प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए बच्चों, आपको बीएसटीसी या डीएलएड एक ही बात है, उसका दूसरा नाम डीएलएड है। तो बीएसटीसी या डीएलएड करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उस डिग्री में, उस डिप्लोमा में प्रवेश करने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। वह प्रवेश परीक्षा कितने नंबर की होगी, कितने मार्क्स होंगे, क्या होगा, वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने बता ही दिया कि 30 अगस्त 2020 को राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म भरना चाहते हो तो आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। और ये 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे में आपको टोटल 200 प्रश्न आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल 600 के मार्क्स हो जाएगा। पूरा टोटल 600 का मार्क्स है और 600 के मार्क्स में से 420 नंबर आपको लाने कंपलसरी है। मतलब अगर आपको अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो 420 से ऊपर नंबर अगर आपके आए तो ये मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फॉर्म भरते हैं और सीटें बहुत कम हैं। 19,600 के आसपास ही सीटें, यानी 20,000 के आसपास ही इसमें सीटें हैं। तो सीटें बहुत कम होती है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करें तो आसानी से फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका नंबर आ जाता है। तो चलिए फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या है या पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए कि मैंने लिखा थोड़ा बहुत, आप ध्यान से देखिए। मानसिक योग्यता का एक आपके पेपर होगा, मतलब आपके एक भाग होगा। फिर बी में आपके होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। राजस्थान का शिक्षण अभिक्षमता का भी आपके एक भाग होगा, यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। फिर डी भाग जो है उसमें 3 भाग है, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको भी समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के 50 प्रश्न आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नों की संख्या 50 होगी और एक जो क्वेश्चन होगा 3 नंबर का होता है, इसलिए 150 टोटल मार्क्स हैं। वो भी 50 नंबर का आएगा। आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन ही आएंगे, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 150 टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ये भी आपके 50 ही क्वेश्चन होंगे और वही 3 होगा, 150 टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो ये भाग यानी मेंटल एबिलिटी और आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिक्षमता, ये 3 भाग तो आपको करने अनिवार्य हैं, कंपलसरी ही है। उसके बाद उस डी भाग में भी आपको जो फर्स्ट भाग है इंग्लिश, यानी यहाँ तक तो आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है। पेपर आपके टोटल इतने भाग में आएगा, ए बी सी और डी के 3 भाग में आएगा। तो आपको ए भाग, बी भाग, सी भाग और डी का जो फर्स्ट भाग है इंग्लिश, वो तो सभी को कंपलसरी करना अनिवार्य है। लेकिन ये जो आगे वाले भाग है संस्कृत और हिंदी, वो उनको करना होगा जो संस्कृत से आपकी बीएसटीसी करना चाहते हैं या सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हैं। देखिए, बीएसटीसी भी 2 प्रकार की होगी, एक संस्कृत वाली, एक सामान्य वाली। अगर आप संस्कृत से हैं, संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको संस्कृत वाली बीएसटीसी करनी चाहिए। और अगर आप हिंदी, इंग्लिश, अन्य सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको हिंदी वाली यानी सामान्य वाली बीएसटीसी में फॉर्म भरना चाहिए। तो अगर आप संस्कृत वाली बीएसटीसी में फॉर्म भरते हैं तो फिर आप हिंदी नहीं ले सकते हैं, आपको क्या लेना है, फिर संस्कृत लेना है। यानी ये भाग ही आपको सॉल्व करना है पेपर में। और अगर आप सामान्य बीएड करते हैं तो फिर आपको थर्ड यानी हिंदी वाला भाग ही पेपर में सॉल्व करना है। तो इन दोनों में से एक करना, आप समझ गए। संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत करना है, हिंदी लेते हैं तो हिंदी करना है, सामान्य लेते हैं तो हिंदी वाला पेपर सॉल्व करना है, भाग सॉल्व करना है। तो आप समझ गए कि इस प्रकार का पेपर पैटर्न होगा। आप इनकी अच्छी से तैयारी कीजिए, इनकी बुकें आती है मार्केट में मिलती है, उनसे पढ़िए और आप एग्ज़ाम देकर अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसा अभी आपको बताया, टोटल 200 आपके क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल 600 मार्क्स हो गए। 600 में से नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने गलत क्वेश्चन भी कर दिया तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो देखा जाए तो एग्ज़ाम तो सिंपल है,
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा सा टफ है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होंगे और सीटें कम हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम करें कि नहीं करें। तो अगर आप करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ही टीचर बनना चाहते हैं बहुत कम उम्र में, क्योंकि 12वीं बाद तो आपकी उम्र बहुत कम होती है, तो आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो कोई BA करेगा, फिर B.Ed करेगा, 4-5 साल उसको लगेंगे, तब तक वो आपकी कॉम्पिटिशन में आएगा, तब तक आप इधर BSTC कंप्लीट करके आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है गवर्नमेंट नौकरी के लिए, आप टीचिंग फील्ड में मत आइएगा, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में आपको मज़ा आता है, तो फिर आपको इस फील्ड में आना चाहिए। तो BSTC उन्हीं के लिए जिनको पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ही, पढ़ाने के लिए ही, प्राइमरी टीचर्स के लिए ही BSTC होता है, जैसा मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ। तो अगर आप इसमें आते हैं तो आप जल्दी ही सरकारी नौकरी मिल सकती है आपको, क्योंकि इसमें होता क्या है कि कंपटीशन कम होता है। क्योंकि जितनी सीटें आती, जैसे मान लीजिए एक बार भर्ती आई एकदम से अचानक से 20-25 हज़ार टीचर्स की भर्ती आई, और वैसे कैंडिडेट तो बहुत कम ही है क्योंकि सीटें ही इसमें 20-25 जारी होती है, और बाकी जो BSTC कर चुके हैं वो और आप मिला के बहुत कम कैंडिडेट होता है, तो कॉम्पिटिशन का जो लेवल होता है थोड़ा कम हो जाता है, तो आपकी नौकरी के लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अगर आप BSTC करते हैं तो नौकरी लगने के चांसेस आपके थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कॉम्पिटिशन थोड़ा हल्का हो जाता है, इतना हल्का तो नहीं पर हल्का हो जाता है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि जल्दी आप नौकरी लग जाएंगे, या जल्दी आपको गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, आपको कोई डिग्री करने की ज़रूरत नहीं। पर नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आप BSTC से टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो आप आगे की बड़ी क्लासें नहीं ले सकते। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को आप नहीं पढ़ा सकते, यानी 5वीं क्लास तक ही आप पढ़ा सकते हैं। एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान है कि आप 12वीं पास ही कहलाएंगे, क्योंकि ये डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा केवल आपके टीचिंग फील्ड में काम आएगा। मान लीजिए आप टीचिंग फील्ड में नौकरी नहीं लग पाए, क्योंकि इसका गवर्नमेंट का एग्जाम होगा, रीट का, वो एग्जाम देना पड़ेगा आपको BSTC करने के बाद, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा तभी तो आपको नौकरी मिलेगी। तो आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ रीट के एग्ज़ाम में, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप 12वीं पास ही कहलाएंगे। फिर उसके बाद वापस आपको B.Ed करनी पड़ सकती है, या BA करनी पड़ सकती है, BSc, जो भी आप ग्रेजुएशन करना चाहें वो करनी पड़ सकती है, और वापस आपको अपना फील्ड चेंज करना पड़ सकता है। तो थोड़ा नुकसान भी और थोड़ा फ़ायदा भी है। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपकी लगन है, जैसा मैं आपको बोल रहा था, टीचिंग फील्ड में जाने की लगन है, इच्छा शक्ति है, तो आपके लिए बेस्ट फील्ड है, आप तुरंत इसमें नौकरी लग सकते हैं। अगर आप अभी 12वीं में हैं या अभी आप 12वीं में आने वाले हैं, आपके घर में कोई है, तो उन सदस्यों को आप बताइए। और अगर आपको इसकी पूरी विज्ञप्ति के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शन चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सअप के नंबर में आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उस व्हाट्सअप के नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पूरी विज्ञप्ति सेंड कर दूंगा, उससे आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें सब में सेंड कर दीजिए। क्या पता कोई स्टूडेंट्स हो जो ये करना चाहता हो, उसको जानकारी मिल जाए और वो तुरंत करना शुरू कर दे और आपको बाद में वो दुआएं दे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।